Hello my peaches, what's up? I am Pratha and welcome to Pratha Likes Drama. I know बहुत टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट जॉनर का, which is fantasy K-dramas. मैं आज कुछ fantasy K-dramas आपको बताऊंगी जो मुझे पर्सनली पसंद आए, लेकिन कुछ कम पसंद आए, कुछ ज्यादा पसंद आए. वो हमेशा होता है, okay? That is why we have number 10 to 1. But in today's video I'm going to share with you 12 K-dramas जो कि fantasy category में आते हैं. So let's just get into this video. Number 12 पे है My Love from the Star. My Love from the Star एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़का है जो कि एक एलियन है. वो एज नहीं करता है, वो बहुत सालों तक जिंदा रहता है. उसके प्लैनेट का और हमारे प्लैनेट का टाइमलाइन बहुत ही डिफरेंट चलता है और वो अर्थ पे एज नहीं कर रहा है. एंड देन ही फॉल्स इन लव विद द फीमेल लीड. फीमेल लीड एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं और स्टार्टिंग में बिल्कुल एनिमीज जैसा इनको दिखाया है. ऐसा नहीं दिखाया है कि देखते ही प्यार हो गया और एकदम से दे फेल इन लव विद ईच अदर, लेकिन धीरे धीरे दे कोइंसिडेंटली बिकम नेबर्स. कुछ स्टॉकिंग के रीजन की वजह से वो अपना घर शिफ्ट करती हैं, उस वजह से वो दोनों नेबर्स बन जाते हैं. अब वो शुरू में उस पर भी शक कर रही होती है, उनको लगता है कि ये स्टॉकर है, ये मेरे पीछे आ रहा है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. लेकिन धीरे धीरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर आउट होने लगती है. देन शी कम्स टू नो दैट दिस गाय इज एन एलियन बट शी स्टिल फॉल्स इन लव विद हिम एंड दैट्स हाउ द स्टोरी डेवलप्स. मुझे जो फैंटेसी एंगल है इसका वो बहुत अच्छा लगा. उस एलियन की एबिलिटीज क्या क्या हैं वो भी दिखाई हैं. वो कैसे टेलीपोर्ट कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके पास कुछ पावर्स हैं ऑब्वियसली क्योंकि वो एक एलियन है. लेकिन मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगी वो है फीमेल लीड की वियर्ड एक्टिंग. वो इस फीमेल लीड का पहला ड्रामा था जो मैंने देखा था, मुझे उनकी एक्टिंग इसमें बिल्कुल पसंद नहीं आई. द मेल एक्टर वाज जस्ट अ लिटिल टू स्टिफ इन माय ओपिनियन. रिजर्व रहने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही स्टिफ हो गया और यू नो फीमेल लीड कुछ ज्यादा ही बबली बनने की कोशिश कर रही थी जो कि अकॉर्डिंग टू हर एज एंड हर पर्सनालिटी सूट नहीं कर रहा था. वो मुझे अच्छा नहीं लगा. जब वो फनी सीन्स देने की कोशिश करी थी तो इंस्टेड ऑफ फनी वो मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा था. लेकिन फैंटेसी एंगल इसमें काफी इंटरेस्टिंग है और आप डेफिनेटली इसको जाके देख सकते हो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट माई लव फ्रॉम द स्टार्स. नंबर 11 पे आई हैव किस गॉब्लिन. किस गॉब्लिन एक ऑब्वियसली गॉब्लिन की स्टोरी है और एक गॉब्लिन क्वीन है जिन्होंने उसको टास्क दिया है कि उसे 10 लोगों को किस करना है टू बिकम अ ह्यूमन. वो आई थिंक कुछ 1000 साल का है या 999 ईयर्स का है, वही सेम स्टोरी यू नो. अब वो ह्यूमन बनना चाहता है और ह्यूमन बनने के लिए उसको 10 लड़कियों को किस करना पड़ेगा क्योंकि हर बार जब वो किसी को किस करेगा तो उनसे एक इमोशन वो लर्न करेगा. और ऐसा नहीं है कि वो किसी भी लड़की को किस कर लेगा तो उसका काम चल जाएगा. उसे लड़कियां असाइन की जाती हैं कि अब तुम्हें इसको जाके किस करना है और इससे तुम्हें एक पर्टिकुलर इमोशन सीखने को मिलेगा जो कि उसे बाद में पता चलता है, वो उसे पहले नहीं पता होता. और ये जो टास्क वो कैरी आउट कर रहा होता है उसी के बीच में उसे एक लड़की मिलती है जिसके साथ ही फॉल्स इन लव. ये बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट ड्रामा है. बेन ह्यूक इसके लीड है. मैंने उनका मेंशन माय रूममेट इज अ गुमिहो में भी किया था क्योंकि वो एक मेल लीड के कंपटीशन में आए थे उसमें और काफी अमेजिंग लगे थे. लेकिन एक्टिंग वाइज अगर मैं बोलूं गुमिहो में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी और मैच्योर थी. ऑन द अदर हैंड किस गॉब्लिन में वो थोड़े से ना नए नए आए हुए एक्टर्स लगते हैं वैसे लग रहे थे, तो उतना कॉन्फिडेंस उतनी रिफाइंड एक्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी. लेकिन किस गॉब्लिन एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ड्रामा है. 12 एपिसोड है, वो भी 10-10 11-11 मिनट के. अगर आप बैठ के देखोगे तो 1-1.5 घंटे में आप पूरा ड्रामा फिनिश कर सकते हो और आप इसको बहुत इजीली बिंज वॉच कर सकते हो. नंबर 10 पे है अबाउट टाइम. अबाउट टाइम मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसा ड्रामा है जिसको बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिली है और इसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एक लड़की है जो लोगों की बॉडी पे कहीं पे भी उनका बॉडी क्लॉक देख सकती है जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि किसके पास अभी लाइफ बची है और कौन मरने वाला है. क्योंकि जो ओपनिंग सीन होता है इस ड्रामा का वो एक एक्सीडेंट के सीन से ही स्टार्ट हुआ है और वो लड़की जितने लोग भी इंजर्ड हैं उनके ऊपर वो किसी की नेक पे, किसी के माथे पे, किसी की बाजू पे वो एक डिजिटल क्लॉक देख पाती है. उसको पता चल जाता है कि कौन अभी मरने वाला है और कौन जिंदा रहने वाला है, विच इज काइंड ऑफ पैथेटिक अगर आप उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो अपनी क्लॉक नहीं देख पाती है, वो सबकी देख पाती है, उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता. वो इनिशियली अपनी क्लॉक नहीं देख पाती होती है लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी क्लॉक भी देखना स्टार्ट कर देती है. देन शी कम्स अक्रॉस अ गाय जो कि इस ड्रामा के मेन लीड है.
तो एक कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि उस लड़की को पता चलता है कि जब भी मैं इस लड़के के पास होती हूँ, आसपास होती हूँ, कुछ फीट के डायामीटर में मेरी क्लॉक रुक जाती है। उसे जब ये पता चलता है तो वो उस लड़के के पास रहने की कोशिश करती है। एक्सीडेंटल रूममेट्स कह लो या कुछ भी कह लो, इसमें एक्सीडेंटल रूममेट वाला एंगल भी है और बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे लेटर ऑन, जो मैं रिवील नहीं कर रही हूँ। आप जाके स्टोरी देखेंगे तब आपको मजा आएगा। मैं सब कुछ यहाँ बता दूंगी तो जाके देखने का कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स अबाउट टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको थ्रू एंड थ्रू। बहुत इमोशनल स्टोरी है, रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, सब कुछ होगा। रुलाएगी थोड़ी ज़्यादा क्योंकि इट हैज़ अ वेरी वेरी इमोशनल साइड टू इट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम ऑन नंबर 10। नंबर 9 पे मेरे पास है डूम एट योर सर्विस। डूम एट योर सर्विस एक ग्रिम रीपर की कहानी है और एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे कैंसर हो जाता है और जो मरने वाली है। ग्रिम रीपर और वो लड़की समहाउ किसी कोइंसिडेंस की वजह से साथ में आ जाते हैं और वो जो ग्रिम रीपर होता है वो अपना, ये अगेन एक्सीडेंटल रूममेट्स वाला सिचुएशन है इसमें, वो अपना घर और उस लड़की के घर की दीवार हटा के, ऑल्दो वो साथ नहीं रहते होते हैं बट ही हैज़ पावर्स, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उस लड़की को अपनी आंखों के सामने रखने के लिए अपना और उसका घर मर्ज कर देता है। वो चीज़ें आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और वो कैसे कैंसर से फाइट कर रही है एंड देन शी फॉल्स इन लव विद द ग्रिम रीपर, और वो सब देख के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने इस ड्रामा के बारे में बात करते नहीं देखा है, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और फन फैक्ट, इस ड्रामा के जो मेल लीड हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर ड्रामा के लिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट when he came on a reality show platform or something, he used to be a very chubby guy and he lost a lot of weight for becoming an actor and for being in the industry. तो जाके देखिए, बहुत बहुत मजा आएगा। We are talking about Doom at your service. Number 8 पे I have While You Were Sleeping. स्टार कास्ट बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत अच्छे अच्छे फेसेस देखने को मिलेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी देखने को मिलेगी। एक ऐसी लड़की जिसे सपने आते हैं और वो थोड़ा सा फ्यूचर देख पाती है, लेकिन वो फ्यूचर कभी भी प्लेजेंट नहीं होता है। उसे जो भी सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरी खबर लेके आते हैं। एक ऐसा कनेक्शन पास्ट का दिखाया है, ऐसा नहीं है कि वो सबके बारे में सपने ले पा रही है या सबके बारे में ड्रीम कर पा रही है और उनके बारे में पता कर पा रही है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग जो किसी पास्ट इंसिडेंट की वजह से कनेक्ट हुए, वो भी बचपन में, उनके बारे में वो ड्रीम कर पाती है। अब वो, ये भी एक मिस्ट्री उसके लिए है जो उसको सॉल्व करनी है कि मैं इनके बारे में ड्रीम क्यों कर पा रही हूँ। और एक मेल लीड है जो उसका एक्सीडेंटल नेबर बन जाता है एंड देन शी falls in love with him and that's how, और वो लोग काफी सारे केसेस साथ में सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट While You Were Sleeping. Number 7, I have Memorist. I don't know why a lot of people do not talk about this drama. First of all, मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें कोई रोमांटिक एंगल नहीं है थ्रू एंड थ्रू। इफ यू विल वेट कि ये किसी के प्यार में पड़ेगा, किसी के साथ तो इन्वॉल्व होगा, तो वो सब उसमें नहीं होने वाला है। थोड़ा सा पास्ट का ग्लिम्स दिखाया है उसकी इमोशनल साइड दिखाने के लिए, लेकिन आपको इसमें कोई लव स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। मेमोरिस्ट एक ऐसे डिटेक्टिव की कहानी है who has the ability of looking into people's memories. वो लोगों के दिमाग, सोच और मेमोरीज में झांक सकता है just by touching their body or just by shaking hands with them. और इसी रीजन से लोग उससे हाथ नहीं मिलाते हैं, उसको टच नहीं करते, क्योंकि अगर उसका कंधा भी टच हो जाएगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामास पसंद हैं ऐसे फैंटेसी एंगल के साथ, तो डेफिनेटली गो एंड वॉच Memorist. Number 6 पे I have Where Stars Land. Where Stars Land के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी with a very very unique फैंटेसी एंगल। फैंटेसी एंगल जो है वो मैं ब्रेक नहीं करना चाहती आप लोगों के लिए। एक पार्ट में उसका ये बताना चाहूंगी आपको कि एक लड़का है जो एयरपोर्ट पे काम करता है, उसके अंदर इमेंस स्ट्रेंथ है, जो कि कुछ इंसिडेंट्स एयरपोर्ट पे ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रेंथ उसकी सामने आ जाती है। अब वो स्ट्रेंथ उसमें क्यों है, वो जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा साई-फाई टेक्निकल साइड में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको कि कुछ टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा कि उसमें वो स्ट्रेंथ क्यों है और
कुछ गैजेट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो उसकी बॉडी पे होंगे। वो सब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी स्टोरी लाइन कैसे डेवलप की गई है और उसकी मिस्ट्री कैसे रिवील की गई है धीरे धीरे, वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। अलॉन्ग साइड एयरपोर्ट की वर्किंग दिखाई गई है। एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही सपोर्टिव, स्वीट, क्यूट लव स्टोरी दिखाई गई है। और अगर इस तरह का फैंटेसी एंगल आप देखना चाहेंगे तो यू मस्ट गो एंड वॉच Where Stars Land। नंबर 5 पे मेरे पास है टुमारो विद यू। थोड़ा सा डिफरेंट है ये। जो हमारा मेन लीड है, अगेन ही इज अ टाइम ट्रैवलर। ये एक टाइम ट्रैवलर फैंटेसी लव स्टोरी है। वो एक और टाइम ट्रैवलर से मिलता है और फिर वो एक लड़की से मिलता है। आई थिंक पहले वो उस लड़की की डेथ देखता है और उसे बचा लेता है, और फिर बाद में उसे पता चलता है दैट आई एम गोइंग टू डाई। एंड जो दूसरा टाइम ट्रैवलर होता है वो उसको सोल्यूशन देता है कि अगर तू अपनी डेथ को डिले करना चाहता है तो तू इस लड़की से शादी कर ले और तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उस एंगल के चलते ये इस लड़की से फोर्सफुली अपने आप को फोर्स करके शादी कर लेता है। वो लड़की तो इसके प्यार में पड़ चुकी होती है। शी वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिम, क्योंकि उसके रिलेशनशिप एंगल से काफ़ी कुछ खराब चल रहा होता है, अच्छा नहीं चल रहा होता। तो वो उससे शादी करके बहुत खुश होती है। वो बहुत इन्वॉल्व होती है, बहुत डेडिकेटेड होती है। ये ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा इरिटेटेड रहता है शादी करने के बाद भी। और यही सब आपको इसमें दिखाया है। टू एंड फ्रो टाइम ट्रैवल दिखाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये थ्रू एंड थ्रू टिल दी लास्ट एपिसोड। आप कहीं भी इसमें इंटरेस्ट लूज नहीं करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एक्टर अगेन बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स इसमें लिए गए हैं। मैं एक टाइम ट्रैवल ड्रामास की अलग लिस्ट भी बनाऊंगी, उसमें डेफिनेटली इसको इंक्लूड करूंगी। बट फॉर द टाइम ट्रैवल फैंटेसी, इफ यू लाइक टाइम ट्रैवल्स, यू मस्ट गो एंड वॉच Tomorrow with You। नंबर 4 पे I have W एक पैरेलल वर्ल्ड और 2 dimensions की स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग फैंटेसी एंगल है इसका। एक कॉमिक वर्ल्ड है और दूसरा डिमेंशन रियल वर्ल्ड है। और प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एक कॉमिक आर्टिस्ट की बेटी फॉल्स इन लव विद अ कॉमिक का मेन कैरेक्टर, क्योंकि वो एक दूसरे की डिमेंशंस में ट्रैवल कर पाते हैं। ये एंगल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। माई माइंड वॉज ब्लोन व्हेन आई वॉच्ड दिस ड्रामा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये लोग ऐसी चीज़ें कैसे बना देते हैं। आई मीन फैंटेसी एंगल के नाम पे इतना डिफरेंट कर देना, जो कि बिल्कुल आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट दिस ड्रामा हैज़ बीन सो वेल एग्जीक्यूटेड थ्रू एंड थ्रू। मज़ा आएगा आपको देखने में इसको, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रखेगा। थ्रिलर भी है इसमें, क्योंकि इसमें लोगों की जान जाने का डर भी है। सिर्फ एक क्यूट सी लव स्टोरी और डिमेंशन ट्रैवल देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, उन दोनों का मिलना भी मुश्किल है। तो ये सब आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इस ड्रामा को। जाके देखो और फिर वापस आके मुझे बताओ कि कैसा लगा। नंबर 3 पे मेरे पास है टेल ऑफ द नाइन टेल्ड। किसको नहीं पता टेल ऑफ द नाइन टेल्ड के बारे में। ये स्टोरी है एक ऐसे नाइन टेल्ड फॉक्स की जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड में भी अपने पुराने एनिमी को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो एनिमी मरता नहीं है। उसे ढूंढना है, उसे मारना है। लेकिन ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल। प्रॉब्लम यहाँ है कि वो एनिमी एक प्रे ढूंढता है अपने लिए और उसकी बॉडी में रहता है। सैडली इस बार जो बॉडी उसने चूज की है वो उसकी गर्लफ्रेंड की है। अब उस नाइन टेल्ड फॉक्स के लिए एक चैलेंज है कि वो या तो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाए या मार डाले अपने एनिमी को मारने के लिए। वो सोल्यूशन कैसे निकालेगा वो आपको ड्रामा देखने पे ही पता चलेगा। इसकी अगेन स्टार कास्ट बहुत अमेजिंग है। बहुत ही अच्छे एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद ब्यूटीफुल लुकिंग एक्ट्रेसेस। और आप इसको थ्रू एंड थ्रू टिल द लास्ट एपिसोड एंजॉय करोगे। एवरी बिट ऑफ इट इज फैंटेसी, एवरी बिट ऑफ इट। आई एम टॉकिंग अबाउट टेल ऑफ द नाइन टेल्ड। नंबर 2 आई हैव होटल डे लूना। होटल डे लूना एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शाप मिल जाता है और वो होटल डे लूना की ओनर बन जाती है, क्योंकि उसने शायद बहुत लोगों को मारा होता है किसी फाइट में और उसको उसकी वजह से कर्स मिल जाता है। नाउ शी हैज टू रन दिस होटल। ये होटल कोई ऐसा वैसा होटल नहीं है। ये होटल है उन लोगों के लिए जो मर चुके हैं और जो अभी नर्क या स्वर्ग की तरफ नहीं गए हैं। तो उस बीच की जर्नी में वो वहां पे आके स्टे करते हैं। बट नाउ द फनी पार्ट इज कि वहां पे उनको एक ह्यूमन एम्प्लॉय की जरूरत होती है। ऑल्दो ऑल द गोस्ट्स आर रनिंग दैट प्लेस, लेकिन एक ह्यूमन उनको चाहिए होता है और
वो ह्यूमन एम्प्लॉय होता है हमारा मेल लीड। इवेंचुअली ही फॉल्स इन लव विद द मास्टर ऑफ दैट होटल, लेकिन डिफिकल्टीज क्या हैं, उसको कितनी डिफिकल्टी होती है गोस्ट्स के साथ या स्पिरिट्स के साथ डील करने में, और उसको कितनी घबराहट होती है स्टार्टिंग में, और किन किन मुश्किलों से वो जाता है। और वो होटल अंदर से काइंड ऑफ मैजिकल है, बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अ रेगुलर होटल। उसमें डोर्स हैं जहाँ पे कहीं पे बीचेस हैं, कहीं पे एंटर करने के बाद बहुत ही स्कैरी प्लेसेस भी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस भी हैं। ये सब देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये डेफिनेटली एक घोस्ट कैटेगरी की फैंटेसी है जो कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट होटल डेल लूना। एंड ऑन नंबर 1 आई ऑब्वियसली हैव गॉब्लिन और गार्डियन, जिसके बारे में मैंने कितना ज़्यादा आपको बोला था मेरे टॉप 5 में कि आप जाके देखिए। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये ड्रामा, और ये कभी भी इसका जिक्र होगा तो मैं इसको टॉप 1 पे रखूंगी, क्योंकि ये और सेक्रेटरी किम ऐसे ड्रामाज हैं जो खत्म होने के बाद भी मैंने वापस जाके देखे हैं। मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगे हैं कि मुझे वापस जाके देखने का मन किया है। ये एक स्टोरी है गॉब्लिन की, जिसकी बॉडी के थ्रू एंड थ्रू एक स्वॉर्ड गया हुआ है जिसे सिर्फ उसकी ब्राइड निकाल सकती है। अब वो ब्राइड एक कॉलेज की लड़की है, ये 1000 साल का गॉब्लिन और वो 19 साल की लड़की, और ये स्टोरी कैसे डेवलप होती है और कैसे लव स्टोरी डेवलप होती है, ये सब देखने में आपको बहुत मजा आएगा। गॉब्लिन की पावर्स क्या क्या हैं वो सब देखने में मजा आएगा, और आप इसको थ्रू एंड थ्रू एंजॉय करोगे। ज्यादा बोलूंगी नहीं, जाके देखो। इन सब ड्रामाज में जो भी आपको पसंद आए आप जाके देखेंगे और वापस आके बताएंगे। हम बात कर रहे थे गॉब्लिन के बारे में, और अगर आप अभी भी यही हैं, मुझे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप डाउन बिलो इफ यू लाइक्ड इट। हैव अ ग्रेट डे ऑल। बाय बाय।